दोस्तों, आपको याद होगा कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात हार गई थी साल 2023 में। वस्त में जब इंतखाबात हुए, इलेक्शंस हुए, तो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं है। कांग्रेस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई। मई की 20 तारीख थी जब सिद्धारमैया की तरफ से हल्फ उठाया गया, ओथ लिए गया और चीफ मिनिस्टर बने। तो उस वक्त जैसे ही हुकूमत बनी तो एक पुराना फैसला था जिस पर सबकी नज़रें थी कि वेदर दैट ऑर्डर विल बी रिमूव्ड एंड government is going to introduce a new policy. As per policy, as per rules, कर्नाटक के अंदर जो इदारे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, तालीमी इदारों में आपको किसी भी सूरत में अलाउड नहीं था हिजाब के साथ, अगर आप ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। तो हिजाब पर पाबंदी थी और कांग्रेस हुकूमत ने उसको हटाने का फैसला किया है। बाज़ाब्ता एक ऑर्डर जारी करने की अब तैयारी है। अभी तक सिर्फ 2 बयान आए हैं, वज़ीर दाखिला रियासत के जो हैं और वज़ीर आला जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, सिद्धारमैया। हिजाब पर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और वज़ीर आला सिद्धारमैया की तरफ से पाबंदी हटाने का भी ऐलान किया गया और मुतल्लिका अफसरान से कह दिया गया है जो इन चीज़ों को अब तक देखते थे कि पूरी स्टेट के अंदर, पूरी रियासत में हिजाब पर पाबंदी को वापस लें। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भी उन्होंने कपड़ों का इंतखाब खुद करने का इख्तियार हर किसी के पास है, इसकी इस बयान के ज़रिए वजाहत की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर लिबास या ज़ात की बुनियाद पर समाज को तकसीम करने का इल्ज़ाम उन्होंने इस एक्स पर पोस्ट में किया है। और कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले पर बीजेपी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा था कि इस्लामीकरण या फिर शरिया लॉ नाफिज करने की कोशिश फिर से कांग्रेस की जानिब इस रियासत के अंदर हो रही है, जो कि शायद कहीं ना कहीं हक़ाइक़ के मुतरादिफ था। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पहनने पर पाबंदी लगाई थी, काफ़ी हंगामा हुआ था और आपको याद होगा कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा गया था और ये पाबंदी रियासत में कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद हटाई जा रही है। 2022 में बीजेपी के बिस्वराज बोमई की ज़ेर क़यादत हुकूमत थी, वो चीफ मिनिस्टर थे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो तालीमी इदारे थे वहाँ पर पाबंदी आयद करने के बाद पूरी स्टेट के अंदर 1 महीने तक तनाज़ा चलता रहा और इस हुक्म के ख़िलाफ़ अर्जियाँ दायर की गई। बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी बीजेपी हुकूमत के फ़ैसले को बरकरार रखा और कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं, फिर बीच में कुरान का हवाला दिया गया, कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनने, किस तरीके से लिबास स्कूलों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर काफ़ी तवील मुद्दत तक बहस चलती रही। मुस्कान का मामला आया जिसमें अल्लाह अकबर के नारे दिए और दूसरी तरफ जो हिंदू लड़के थे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और ये सारा मामला तूल पकड़ गया था और सियासत इस पर खूब हुई थी। तो मुस्कान को उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े इदारों की जानिब काफ़ी मकबूलियत मिली और तरह तरह का तबसरा सोशल मीडिया पर किया गया। बहरहाल 2022 में जो शुरू हुआ था वो 2023 मार्च अप्रैल में जाकर ख़त्म हुआ क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। तो उस वक्त से ही इस तरह के फैसले लिए जाने लगे जिस पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जो आबादी थी वो भी काफ़ी खुश नजर आई। हुकूमत के फैसले पर आवाम ने खुशी का इजहार किया और ये भी कहा कि ये जो एक इख्तियार किसी के पास होता है, एक अपना हक होता है कपड़े पहनने का, इसको छीना नहीं जाना चाहिए। तो ये सिलसिला है जनाब और ओवरऑल ये सारी आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन से हम सबको गुजरना पड़ेगा और फ़िलहाल अच्छा फ़ैसला है जिससे खुशी की लहर है पूरी रियासत के अंदर और बीजेपी का लिया हुआ फ़ैसला जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है और अब फॉर्मल ऑर्डर्स सामने आएंगी। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर चूँकि दबाव भी काफ़ी बढ़ रहा था क्योंकि ऐसे मामलात से दूर पॉलिटिक्स को कांग्रेस रखेगी या सियासत को रखेगी, ये पहले दिन से 5 गारंटीज़ का जब वादा हुआ था तो उस वक्त किया गया था। बहरहाल एक अच्छी खबर उन बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, क्योंकि अच्छी खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मामले के बाद जब फैसला उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया, फिर कोर्ट का फैसला आया, जो आखिरी उम्मीद बच्चियों के पास बची थी, हज़ारों मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि मोहम्मद हुसैन साहब हैं जो मुस्कान के वालिद थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को फ़ौरन हटा लूँगा, मैं तो नहीं चाहूँगा मेरी बेटी बिना कपड़ों के स्कूल जाए या बिना हिजाब के इस तरीके से बेअदबी करे और ये सारी मामलात, इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा उस वक्त बहस होती रही। बहरहाल अब उन तमाम बच्चों को वापस अपने पुराने उस सिलसिले से और आप कह सकते हैं कि हिजाब वाले दौर से गुज़र कर तालीमी इदारों में जाने का मौका मिलेगा और कॉन्टीन्यूटी में ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।